नमस्कार भाई और बहनों। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, और अगर इत्तेफाक से संबंध आता भी है तो वो एक संयोग समझे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सभी मुझे बांझ बन के ताने देते थे। हालांकि किसी को ये नहीं पता था कि शादी से पहले मैंने 3 बच्चों को जन्म दिया था, जिन्हें मेरी माँ ने गायब कर दिया था और तुरंत मेरी शादी कर दी थी। और आज इसी जटिलता के कारण मैं माँ नहीं बन पा रही थी। इस राज के बारे में सिर्फ माँ को पता था कि मेरे वो तीनों बच्चे कहाँ हैं। लेकिन अब तो माँ गुजर चुकी थी, इसलिए मैं हर दिन माँ की समाधि पर जाके पूछती थी कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। एक दिन मुझे रोता हुआ देखकर अचानक वहाँ एक साधु बाबा आए और बोले, मैं ही जानता हूँ तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। उन बच्चों से मिलने के बाद तुम मेरे साथ। मेरे पति मेरे सास से झगड़ा कर रहे थे कि क्या तुम्हें पूरी दुनिया में मेरे लिए ये बांझ औरत ही मिली थी क्या। मुझे बच्चे चाहिए, जबकि ये औरत तो बच्चा पैदा करने के काबिल ही नहीं है। मैं किचन में खड़ी खाना बना रही थी, जबकि वो दोनों आंगन में बैठे आपस में बहस कर रहे थे। मेरी सास बोली, मुझे क्या पता था कि ये फलीन पेड़ हमारे नसीब में लिखा होगा। मैं तो कहती हूँ कि 2 या 3 महीने और इंतज़ार करो और फिर तलाक देके इसको चलता कर देना। ये यहाँ पड़ी पड़ी मुफ्त की रोटियाँ तो तोड़ती है। इस महंगाई के ज़माने में हमें इस सज़ा को सहने और पालने की क्या ज़रूरत है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। कुछ लोग कितने जालिम होते हैं ना, बोलने से पहले ये कभी भी नहीं सोचते कि उनकी बातें किसी को अंदर ही अंदर घायल कर रही है। ये कोई आज की बात नहीं थी, बल्कि ये तो रोज की बात थी कि मेरे पति और सास मेरे सामने मुझे बांझ कहते थे। अब इस बात को भी 3 साल बीत चुके हैं। मुझे अब तक इन सब चीज़ों की आदत हो जानी चाहिए थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। मुझे आज भी उनकी बातें उसी तरह लगती है जिस तरह मैं उस वक्त रोई थी जब मैंने ये उनकी मुंह से पहली बार सुना था। मैं जानती हूँ कि मैं बांझ नहीं हूँ, क्योंकि मैंने शादी से पहले 3 बच्चों को जन्म दिया था। जब मेरा पति मुझे मारता है तब मेरी आंखों के सामने मेरे वो तीनों बच्चे आ जाते हैं, जिन्हें मेरी माँ ने समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए गायब कर दिया था। मैं पाप की भागीदार बन चुकी थी। मैं ये जानती थी और मुझे उसकी सज़ा मिल रही थी। मुझे ऐसे करना चाहिए था कि मैं खुद संभाल लेती। जब मेरी माँ ने मेरा पहला बच्चा मुझसे छीन लिया था तो मुझे समझ जाना चाहिए था, लेकिन मैं समझ नहीं पाई और 3 बच्चों की माँ बन गई। अब मेरी माँ को पता चल गया था कि मैं सुधरने वाली नहीं हूँ। मैंने प्यार में सारी हदें पार कर दी है, इसलिए उन्होंने मेरे तीनों बच्चे मुझसे छीन लिए थे और ना जाने उन्हें कहाँ गायब कर दिया था। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि मेरे बच्चे जीवित है या मर चुके हैं, लेकिन मेरा दिल हर समय अपने बच्चों के लिए तड़पता रहता था। मेरी ममता हर समय बेकरार रहती थी। आज जब मेरे पति ने मुझे बांझपन का ताना दिया तो मैं अपना संयम खो बैठी थी। मैंने सोचा कि आज मैं अपनी माँ के पास जाकर रो रो कर शिकायत करूंगी कि वो मुझे बता दे कि मेरे बच्चे आखिर कहाँ चले गए हैं। मैंने घर के सारे काम खत्म कर दिए और अपनी सास से इजाज़त मांगी। मैं बोली, माँ जी, अगर आप मुझे इजाज़त दे तो मैं अपनी माँ के घर जाना चाहती हूँ। आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? मेरे सास गुस्से में बोली, मैं तो चाहती हूँ कि तू हमेशा के लिए यहाँ से चली जाए। मुझे तेरे जाने से क्या एतराज़ होगा। मैं घर से बाहर निकली और रिक्शे में बैठकर अपनी माँ के घर जाने के लिए निकल पड़ी थी। मेरी भाभी ने मुझे देखते ही माथे पर बल डाल लिए थे, क्योंकि उसे भी मेरी सारी हरकतों के बारे में पता था और वो हमेशा मुझसे बुरे तरीके से ही पेश आती थी। मैं जब भी अपनी माँ से मिलने के लिए उनके घर जाती थी तो भाभी दरवाजे पर ही मुझे कह देती, अभी महंगाई भी इतनी ज़्यादा हो गई है कि इंसान एक मेहमान को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। मैं हंसकर कह देती, भाभी आप चिंता ना करें, मैं मेहमान बनकर नहीं आई हूँ, मैं तो 2 पल के लिए अपनी माँ से बात करने के लिए आई हूँ। मेरी भाभी चुप हो गई तो मैं अपनी माँ के पास जाकर बैठ गई। मुझ पर तो कयामत टूट पड़ी थी, क्योंकि मेरी माँ की हालत बहुत ख़राब थी और वो दर्द से करा रही थी, जबकि मेरी भाभी तो अपने कमरे में जाकर बैठी हुई थी। उसे मेरी माँ से कोई मतलब नहीं था। मैं अपनी माँ की सेवा करने लगी। मैंने अपने भाई को फ़ोन किया और कहा कि जल्दी घर आ जाओ, माँ की हालत बहुत ख़राब है। जब भाई घर आए तो मैंने उनसे माँ को अस्पताल ले जाने को कहा। मेरा भाई जब अपने कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में चला गया तो मैंने अकेलेपन का फ़ायदा उठाया और अपनी माँ से पूछा, माँ आपको तो पता है ना कि मैं बांझ नहीं हूँ, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि आप मुझे बता दें कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, वो जिंदा भी है या नहीं। माँ के गले से दबी दबी सी आवाज़ निकली थी। वो बोली, तुम्हारे बच्चे जीवित है। ये सुनकर मैं रोने लगी और बोली, माँ मुझे बताओ मेरे बच्चे कहाँ हैं, वे किसके पास है,
उन्हें कहाँ अपमानित किया जा रहा है। माँ ने कहा, तुम्हारे बच्चे उस आदमी के पास। इतना कहकर माँ की आंखें खुली की खुली रह गई थी। उनके प्राण उड़ गए थे, जबकि मैं अपनी जगह पर बैठी की बैठी रह गई थी। जब मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है तो मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी। ये आंसू, ये दर्द सिर्फ मेरे माँ के जाने का ही नहीं था, बल्कि अपने बच्चों के बिछड़ जाने का भी था। माँ के जाने के बाद ये राज भी राज ही रह गया था कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। मैं कई दिनों तक उस सदमे से उबर नहीं पाई थी। मेरी माँ की 13वीं हो गई। उसके बाद मेरी भाभी आई और बोली, रिया, अब तुम अपने घर चले जाओ। तुम्हारे ससुराल वाले पहले से बच्चे ना होने के कारण तुमसे बहुत तंग आ चुके हैं। अब तुम खुद ही सोच लो कि अगर तुम यहाँ डेरा डाल के रहोगे तो तुम्हारी सास तुम्हारे पीछे क्या गुल खिला देगी। हो सकता है वो इस मौके का फायदा उठाकर अपने बेटे की दूसरी शादी कर दे। इसलिए तुम्हें अपना घर और अपनी जगह इतने दिनों तक खाली नहीं रखनी चाहिए। मेरी बहन, तुम अपने घर वापस चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं उठकर भाभी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी माँ का घर भी अब मेरे लिए पराया हो गया था। अब मुझे बर्दाश्त करने वाला कोई भी वहां नहीं था। फिर मैं अपने घर आ गई और सामने का नज़ारा देखकर दंग रह गई थी। मेरे पति ने अपने हाथ में 5-6 लड़कियों की तस्वीरें पकड़ रखी थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और अपने पति के हाथों से उन तस्वीरों को छीन लिया और गुस्से में बोली, ये क्या देख रहे हैं आप। मेरी सास बोली, मुझे अपने बेटे की दोबारा शादी करनी है, इसलिए मैं इसे लड़कियों की तस्वीरें दिखा रही हूँ। मेरा बेटा जिस भी तस्वीर पर हाथ रखेगा, मैं उसी लड़की से उसकी शादी करा दूंगी। पूरी दुनिया में मेरा एक ही बेटा है। क्या मुझे उसकी दोबारा शादी न करके अपनी पीढ़ी खत्म करनी है? और तुम भी कान खोलकर मेरी एक बात सुन लो रिया, मैं हर हाल में अपने बेटे की दूसरी शादी करवा कर रहूंगी। मैं अपनी सास की बातें सुनकर रोने लगी थी। अब मेरा इस दुनिया में रह ही कौन गया था। एक माँ थी, पर अब वो भी गुजर चुकी थी। एक भाई था जिसका एहसास मर गया था। एक पति था जिसे मैं एक आंख भी पसंद नहीं थी। मेरे पति को फिर दोबारा शादी करने से कौन रोक सकता था। मेरे लिए इतना ही काफी था कि मेरे पति मुझे अपने घर से नहीं निकाल रहे थे। मैंने अपने होठों को सील दिया था और देखते ही देखते मेरे पति को एक लड़की की तस्वीर पसंद आ गई थी। मेरी सास ने उस लड़की का रिश्ता मांगा। लड़की के माता पिता ने हाँ कर दी थी और फिर उनकी शादी भी झटपट ही हो गई थी। अपने पति की दूसरी शादी के दिन मैं बहुत दुखी हो गई थी। मैं रोती हुई अपनी माँ की समाधि पर आ गई थी। आज मैं अपनी माँ से अपने जीवन की सारी शिकायतें करने लगी थी। मैं रोते हुए बोली, माँ, मुझे बताओ, आपने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया? आपने अपने बच्चों को तो अपनी आंखों के सामने रखा, लेकिन ना जाने मेरे बच्चों को छीनकर कहाँ फेंक दिया। मुझे जवाब दो, मेरे बच्चे कहाँ हैं? मुझे लगता है कि मेरे जीवन में सभी मुश्किलें इसलिए आती है क्योंकि मैं अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर सकी। मुझे पता था कि समाधियाँ जवाब नहीं दिया करती, इसलिए मैं अपनी माँ की समाधि पर 2 घंटे तक बैठी रही और अपने घर वापस लौट आई थी। तब तक मेरे पति की बारात भी आ गई थी। मैं अपने कमरे में गई और रोने लगी थी। मैंने जीवन में भी कभी नहीं सोचा था कि बच्चे न होने के कारण मेरा पति मुझे छोड़ देगा। मेरी आंखों से अनगिनत आंसू बह रहे थे। मैं यही सोच रही थी कि काश मैंने अपनी जवानी को संभाल कर रखा होता तो आज मेरे लिए ये समय इतना कठिन और मुश्किल नहीं होता। अगली सुबह मेरी सास मेरे कमरे में आई और बोली, रिया, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। आज से इस घर की नई बहू का ख्याल भी तुम ही रखोगी। यदि तुम इस घर में रहना चाहती हो तो तुम्हारी हैसियत एक नौकरानी से ज़्यादा नहीं होगी। हम तुम्हें अपने घर में रख रहे हैं और तुम घर का सारा काम करके इसकी कीमत चुकाओगी। यदि अन्य परिस्थितियां होती तो मैं अपनी सास के मुंह पर ही कह देती कि आपका बेटा और आपकी बहू आपको ही मुबारक हो, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। लेकिन अब मेरे पास कोई और घर भी मौजूद नहीं था, इसलिए मैं उन्हें किसी बात का ताना भी नहीं दे सकती थी। वैसे तो घर का सारा काम मैं ही संभालने लगी थी। मेरा पति तो पहले से मुझसे नफरत करता था, अब तो उसने मुझसे बात करना भी बंद कर दिया था। मैंने अपना दिल घर के कामों में लगा दिया था, मगर फिर भी लोगों को चैन नहीं पड़ता था। मुझे तंग करना तो मानो उनका फर्ज था। मेरी सौतन मुझे देखकर हंसती और कहती, बांझ औरतों की भी क्या जिंदगी होती है, पति मुंह नहीं लगाता और फिर उनकी हैसियत एक काम वाली की तरह रह जाती है। ये सब बातें सुनकर मुझे बहुत दुख होता था और इस सारे दुख में मुझे विवेक भी याद आया था। मेरे इस हालात का वही जिम्मेदार था। उसकी वजह से मुझे इतना अपमानित होना पड़ा कि मैं कहीं की नहीं रही। पहले माँ की नज़रों से गिरी, फिर भाई भाभी की और अब पति और सास की नज़रों से। मेरे दिल से हर पल विवेक के लिए बद्दुआ निकलती थी। उसकी गलतियों की वजह से मेरी पूरी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो गई थी। मैं मानती हूँ कि हमारे बीच जो भी कुछ हुआ उसमें मेरी भी गलती थी,
लेकिन मैं अपनी गलती सुधारना चाहती थी। मैंने विवेक को पूरे दिल और जान से कबूल कर लिया था, लेकिन वो मुझे ठुकरा कर चला गया। मैंने उसके पैर पकड़ लिए कि मुझे बदनामी की दहलीज पर मत धकेलो, हमारे बच्चे बिखर जाएंगे। तो वो हंसते हुए कहता कि ये मेरे बच्चे नहीं है, मुझे नहीं पता कि मेरे अलावा और कितने पुरुषों के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है। मैं रोती थी। विवेक ने तो मेरे आत्मसम्मान की हत्या कर दी थी। अब जब भी मेरा दिल घबराता तो मैं उठकर अपनी माँ की समाधि पर चली जाती। मैं इतना रोती थी कि मेरे आंसू सूख जाते थे। मैं अपनी माँ से बार बार यही सवाल करती कि मुझे बता दे कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिलता था तो मैं भी चुपचाप अपने घर लौट आती थी। उन्हीं दिनों मुझे खबर मिली कि मेरी सौतन पेट से है। एक अजीब सा एहसास था। मैं जिस चीज़ के लिए तरस रही थी वो मेरी सौतन को शादी के दूसरे महीने में मिल रही थी। मेरी सौतन बेहद खुश रहती थी। जब मुझे अपने पहले बच्चे की खबर मिली थी तो मैं भी ऐसे ही खुश हुई थी। मेरे पति अपनी मनपसंद बीबी को लाड प्यार करते थे और मेरी सास अपने उस बहू को बहुत प्यार देने लगी थी। और ये सब देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता था। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। मेरी सौतन को पकौड़े खाने का मन हुआ तो उसने बड़े रौब से कहा कि मुझे पकौड़े बना कर दो। मैंने अभी अभी वॉशिंग मशीन लगाई थी और पूरे घर के कपड़े धोए थे, लेकिन अब जब मुझे हुक्म हुआ था तो मुझे उसका पालन करना ही था। मैंने अपने सौतन के लिए पकौड़े बनाए, चटनी बनाई और उनके लिए चाय बना कर ले गई थी। मेरे पति, सौतन और सास मजे से बैठे बारिश का आनंद ले रहे थे। जब पकौड़े रखकर मैं वापस जाने लगी तो मेरे पति ने कहा, रिया तुम भी आ जाओ, हमारे साथ ही खा लो। मेरा दिल एकदम से खिल उठा था और मुझे अपनी निस्वार्थ सेवा का इनाम मिल रहा था। मैं जल्दी से उनके पास जाकर बैठ गई। मैंने वहाँ बैठे बैठे अपने पलकों में भविष्य के कई सपने भी सजाए थे। मुझे लगा था कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर मेरे पति मेरे साथ ठीक हो गए तो फिर मेरे सास और सौतन की क्या हिम्मत कि वो मुझे परेशान कर सके। तभी मैं अचानक खटखट की आवाज़ से चौंक गई थी। मैंने ऊपर देखा तो मेरे सौतन ने पकौड़ों की प्लेट जमीन पर पटक दी थी। वो गुस्से से बोली, मुझे ये दिन भी देखना था कि रिया मेरे साथ बैठकर खाना खाएगी। इतना कहने के बाद वो गुस्से में आंगन से अपने कमरे की ओर जाने लगी थी। मेरी सास झट से खड़ी हो गई और बोली, बहू आराम से। लेकिन तब तक उसका पैर पानी में फिसल गया और वो जमीन पर गिर गई थी। उसकी चीख से पूरा घर दहल उठा था। मेरे सास और पति उसकी ओर दौड़े, फिर वे उसे अस्पताल लेकर गए। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि वहाँ अस्पताल में क्या हुआ होगा। 3 दिन बाद जब वो लोग घर वापस लौटे तो मैं अपनी बीमार और दुबली पतली सौतन को देखकर सारी हकीकत समझ गई थी। आते उसने मेरे पति को आवाज़ दी और बोली, मेरा बच्चा मेरी सौतन खा गई है। अब या तो ये इस घर में रहेगी या फिर मैं रहूंगी। अब आप सोच लीजिए कि मुझे तलाक देना है या रिया को। मेरा दिल एकदम से टूट गया था क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पति क्या फैसला करेंगे। तभी मेरी सास बोली, मनीष क्या सोच रहे हो, तलाक देकर निकाल दो इस बांझ औरत को घर से। उन दोनों औरतों के कहने पर मनीष ने मुझे तलाक दे दिया। मुझे लगा कि आसमान मुझ पर टूट पड़ा है। मैं रोते हुए बोली, मनीष मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे तो कोई भी रखने को तैयार नहीं है। मनीष के बदले में मेरी सास ने जवाब दिया था। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। मैं लूटी पुटी सी सोचती रह गई थी कि कहाँ जाऊं और कहाँ न जाऊं, कौन सहारा बनेगा मेरा। मेरे पास तो और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं उस दिन अपने भाई के घर चली गई थी। उस दिन खुशकिस्मती से मेरा भाई घर पर ही था। मैंने सारी बात बता दी तो भाई ने मेरे सिर पर हाथ रख दिया और बोला, ये सिर्फ मेरा घर नहीं है, तुम्हारा भी है। इसमें आराम से रहो, खाओ पियो, उठो बैठो, कोई रोक टोक नहीं है। मैं बहुत खुश हो गई थी। भाई की इस बात से मेरा मान बढ़ गया था। मुझे पूरा यकीन है कि अगर उस दिन मेरा भाई घर पर नहीं होता तो मेरी भाभी मुझे दरवाजे से वापस भगा देती थी। अब मेरे सौतन की जगह मेरी भाभी ने ले ली थी। वो मुझसे दिन भर का काम करवाती थी और ताने भी मारती थी। भाभी अक्सर कहती थी कि जिन औरतों के लक्षण अच्छे नहीं होते ना, उनका यही हश्र होता है। उनकी बातें सुनकर मैं खून के आंसू रोती रहती। कुछ दिन ठहरने के बाद मैं घर से निकल गई थी और मेरा रास्ता माँ की समाधि की तरफ जा रहा था। आज भी मैंने उनसे अपने बच्चों के बारे में ही सवाल किया था। मैं रो रो कर उन्हें अपने तलाक की दास्तान सुना रही थी। मैंने उनसे एक बार फिर अपने बच्चों के बारे में पूछा था। उस दिन मुझे रोता देखकर अचानक एक साधु बाबा वहाँ आ गए और बोले, मुझे पता है तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं। मैं तो उस अजीब से हुलिये वाले साधु बाबा की बात सुनकर दंग रह गई थी। उन्होंने भगवे रंग का वस्त्र पहना हुआ था, बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे, जिसकी वजह से उस साधु बाबा की सिर्फ आंखें ही दिख रही थी।
मैं बोली, आप कौन हो और आप कैसे जानते हैं कि मैं कौन हूँ और मेरे बच्चे कहाँ हैं? वो बोले, मुझे सब पता है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम्हें तकलीफ देने वाले विवेक का क्या अंजाम हुआ। विवेक का नाम सुनकर मेरे सारे जख्म हरे हो गए थे। मैं बोली, क्या अंजाम हुआ उसका? बहुत ही शिक्षाप्रद होना चाहिए था। तभी वो साधु बाबा बोले, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर वो तुम मान लोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों बच्चों से मिलवा दूंगा। मैंने झट से कहा, साधु बाबा अपनी शर्त जल्दी से बताइए, मैं अपने बच्चों से मिलने को तरस रही हूँ। वो तो सब बड़े हो गए होंगे ना, उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं उनकी माँ हूँ। पता नहीं वो मुझे स्वीकार करेंगे भी या नहीं। ना जाने मेरे बच्चे किस हाल में होंगे, उनका नाम क्या होगा, कौन उनका पालन पोषण करता होगा। मैं अपने बच्चों के बारे में सुनकर पागल हो गई थी। मेरी मजबूरियों में बंदी ममता एकदम से जाग उठी थी और वो चाहती थी कि दुनिया की सारी मजबूरियों को आग लगे। मैं बस अपने बच्चों से मिल लूँ, उनके प्यारे प्यारे मुंह चूम लूँ, उनकी छोटी छोटी बातें सुन लूँ। वो साधु बाबा बोले, मेरी शर्त बड़ी कठिन है। मैं बोली, मैं अपने बच्चों से मिलने के लिए आग में भी कूदने को तैयार हूँ, आप मुझे शर्त बता दो। वो साधु बाबा बोले, तुम्हें अपने बच्चों से मिलने के लिए मुझसे शादी करनी होगी। मैं एकदम से चौंक गई थी। मैं बोली, ये कैसी शर्त हुई और आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? वो बोले, सवाल के बदले सवाल नहीं चाहिए। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर नहीं तो कोई बात नहीं, तुम्हारे बच्चों का राज राज ही रहेगा। मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो साधु बाबा आगे बढ़ गया था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो साधु बाबा मुझसे दूर नहीं जा रहे हैं, बल्कि मेरे बच्चे मुझसे दूर जा रहे हो। मैं भागकर उस साधु बाबा के चरणों में जा गिरी और बोली, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उस साधु बाबा बोले, ठीक है, मैं आज शाम को पंडित जी को तुम्हारे घर लेकर आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना। इतना कहकर वो साधु बाबा चले गए थे और मैं भी घर आ गई थी। मैंने घर आकर अपने भाई को सारी बात बताई थी। वो बोले, रिया तुम क्या चाहते हो? तभी मेरी भाभी आगे बढ़ी और बोली, अगर ये समझदार होगी तो इस बार अपने बच्चों को नहीं खोएगी। साधु बाबा तो क्या, इसे किसी भी आदमी से शादी करके अपने बच्चों के बारे में जान लेना चाहिए। मैं जानती थी मेरी भाभी अपने ही फायदे के लिए ये सब कह रही थी। खैर शाम हुई तो वो साधु बाबा पंडित जी को अपने साथ लेकर आ गया था। उस समय उसका हुलिया थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। पंडित जी ने शादी की शुरुआत की। पंडित जी ने मुझसे पूछा कि आपको ये विवेक के साथ शादी करना मंजूर है? मैं एकदम से चौंक गई थी। मैंने आज से 10 साल पहले भी एक विवेक नाम के आदमी से शादी की थी। मैं तब कम उम्र की थी। मैं उनकी मीठी मीठी बातों में आ गई थी। ये शादी मैंने अपने घर वालों से छुप कर की थी। विवेक और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन दिनों में ही मैं पेट से हुई तो मेरी माँ को मेरी गुप्त शादी के बारे में पता चल गया था। उन्होंने विवेक को घर बुलाया और कहा कि रिया को शादी करके ले जाओ, तो उसने 100 बहाने बनाए। मेरी माँ चुप हो गई और जब मैंने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया तो माँ ने उसे मुझसे छीन लिया और किसी को दे दिया था। माँ बोली, जिस दिन विवेक तुमसे शादी करके तुम्हें ले जाएगा मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा ला कर दूंगी। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। माँ ने मेरे और विवेक के मिलने पर रोक लगा दी थी, लेकिन मैं किसी न किसी तरह छुप छुप कर उससे मिलने जाया करती थी। मैंने और 2 बच्चों को जन्म दिया था। अब मेरी माँ और भाई ने विवेक को घर बुलाया और कह दिया कि रिया से शादी करके उसे ले जाओ। लेकिन वो बोला, मैं ऐसी लड़की को अपने साथ नहीं ले जा सकता जिसने शादी से पहले 3 बच्चों को जन्म दिया हो। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे बच्चे हैं या फिर। इससे पहले कि विवेक अपनी बात पूरी कर पाता, मेरे भाई ने उसका गिरेबान पकड़कर खूब मारा था। मेरा और विवेक का तलाक हो गया था और फिर मैं मनीष की दुल्हन बनी थी और आज फिर एक विवेक मेरी जिंदगी में शामिल हो गया था। मैं साधु बाबा की सेज सजाकर बैठी थी, तभी उसने आकर मेरा घूंघट पलट दिया। तो मैं ये देखकर दंग रह गई कि ये तो पहले वाला धोखेबाज विवेक था जिसकी वजह से मेरी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो गई थी। विवेक बोला, रिया जिस दिन मैं तुम्हें तलाक देकर गया था उस दिन तुम्हारी माँ तीनों बच्चों को मेरे घर पर छोड़कर गई थी और मेरे माता पिता को मेरी शादी के बारे में बताकर गई थी और साथ में मेरे सारे करतूत भी बताकर गई थी। मेरे पिताजी ने मुझे बहुत मारा पीटा था। उन्होंने मुझे अपनी जायदाद से बेदखल करके घर से बाहर निकाल दिया था। मेरी माँ मेरे बच्चों की देखभाल कर रही थी। मैंने सोचा था कि जिंदगी मुझ पर मेहरबान होगी, लेकिन शायद तुम्हारी बद्दुआ मेरा पीछा करती रही कि जो मैं इस हाल तक आ पहुंचा। मैं साधु बन गया। मैं जान गया हूँ रिया कि तुम भी मेरी तरह असहाय हो, तुम भी सुरक्षित नहीं हो। मैंने तुम्हें दुनिया वालों के सामने अपमानित किया था, अब मैं ही तुम्हें इज्जत दिलवाऊंगा। इतनी देर में मेरे तीनों बच्चे मुझसे आकर लिपट गए थे। मेरे दिल पर कई दाग थे
जो इतनी जल्दी नहीं मिट सकते थे, लेकिन मैंने अपने बच्चों की खातिर विवेक के दागदार अस्तित्व को स्वीकार कर लिया था। मेरे बच्चों के साथ मेरी जिंदगी बहुत बेहतर थी। तो भाइयों और बहनों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो भाई और बहनों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भाई और बहनों।